हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम एडिटोरियल का डिक्टेशन लेंगे। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। अगर आपको किसी भी शब्द की आउटलाइन बनाने में दिक्कत आती है तो उसकी आउटलाइन आपको उसी शब्द के ठीक नीचे मिल जाएगी। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। ईंधन की कीमत में किसी भी तरह की राहत की संभावना सुखद और स्वागत योग्य है। घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों में संशोधन हुआ है। कीमतों पर एक सीमा लगाई गई है जिससे सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 10% तक कमी की संभावना है। यह बात सर्वविदित है कि सीएनजी का प्रयोग वाहनों में बढ़ा है और पाइप्ड कुकिंग गैस पीएनजी का इस्तेमाल भी शहरों में बढ़ रहा है। अतः कीमतों के घटने से करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। गौर करने की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अचानक उछाल के बाद पिछले कुछ महीनों में सीएनजी और पीएनजी दोनों की दरों में 80% की वृद्धि हुई है। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि कीमतों को स्थिर रखा जाए। प्रतिकूल बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से उत्पादकों को पर्याप्त सुरक्षा देने की ये कोशिश कामयाब होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का घरेलू बजट स्थिर रहे। ईंधन आज हमारे जीवन की प्राथमिक ज़रूरत है और ईंधन संबंधी नीतियों में सुधार भी प्राथमिकता के साथ हो तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। उत्पादित प्राकृतिक गैस, जिन्हें एपीएम भी कहा जाता है, इनकी कीमतों का निर्धारण अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देशों के आधार पर होता है। ये वे देश हैं जहां एपीएम का उत्पादन ज़्यादा है। अब बदलाव ये किया गया है कि एपीएम की कीमतों को आयातित कच्चे तेल की कीमत से जोड़ दिया गया है। कच्चे तेल की कीमतों के अनुपात में अगर सीएनजी और पीएनजी की कीमतें प्रभावित होंगी तो कीमतों का घटना तय है। क्या एलपीजी या घरेलू सिलेंडर गैस पर भी इसका असर होगा? अगर असर होगा तो कितना होगा? अभी ये कहना आसान नहीं है। जो नीतिगत परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार सीएनजी और पीएनजी की कीमतें 2 साल तक कम रहेंगी, पर उसके बाद प्रति वर्ष $0.25 के हिसाब से बढ़ेंगी। मतलब अगर कीमत प्रति वर्ष 30 रुपये भी बढ़ती है तो बहुत राहत की बात होगी। साफ तौर पर बात करें तो नई मूल्य निर्धारण पद्धति 8 अप्रैल से लागू की जाएगी और इसके बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 79.56 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 73.59 रुपये प्रति किलोग्राम होने की उम्मीद है। जबकि मुंबई में सीएनजी की कीमत 79 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने की उम्मीद है। अलग से अगर विचार
करें तो राज्यों के बीच ईंधन की कीमतों में ज़्यादा अंतर भी एक गलत बात है। ईंधन को राजनीति से आज़ाद करना जरूरी है ताकि सभी राज्यों में ईंधन की कीमतें कमोबेश समान रहें। इसके लिए राज्य सरकारों के बीच समन्वय हो और केंद्र भी इसके लिए पहल करे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। ईंधन की कीमत में किसी भी तरह की राहत की संभावना सुखद और स्वागत योग्य है। घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों में संशोधन हुआ है। कीमतों पर एक सीमा लगाई गई है जिससे सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 10% तक कमी की संभावना है। यह बात सर्वविदित है कि सीएनजी का प्रयोग वाहनों में बढ़ा है और पाइप्ड कुकिंग गैस पीएनजी का इस्तेमाल भी शहरों में बढ़ रहा है। अतः कीमतों के घटने से करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। गौर करने की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अचानक उछाल के बाद पिछले कुछ महीनों में सीएनजी और पीएनजी दोनों की दरों में 80% की वृद्धि हुई है। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि कीमतों को स्थिर रखा जाए। प्रतिकूल बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से उत्पादकों को पर्याप्त सुरक्षा देने की ये कोशिश कामयाब होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का घरेलू बजट स्थिर रहे। ईंधन आज हमारे जीवन की प्राथमिक ज़रूरत है और ईंधन संबंधी नीतियों में सुधार भी प्राथमिकता के साथ हो तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। उत्पादित प्राकृतिक गैस, जिन्हें एपीएम भी कहा जाता है, इनकी कीमतों का निर्धारण अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देशों के आधार पर होता है। ये वे देश हैं जहां एपीएम का उत्पादन ज़्यादा है। अब बदलाव ये किया गया है कि एपीएम की कीमतों को आयातित कच्चे तेल की कीमत से जोड़ दिया गया है। कच्चे तेल की कीमतों के अनुपात में अगर सीएनजी और पीएनजी की कीमतें प्रभावित होंगी तो कीमतों का घटना तय है। क्या एलपीजी या घरेलू सिलेंडर गैस पर भी इसका असर होगा? अगर असर होगा तो कितना होगा, अभी ये कहना आसान नहीं है। जो नीतिगत परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार सीएनजी और पीएनजी की कीमतें 2 साल तक कम रहेंगी, पर उसके बाद प्रति वर्ष $0.25 के हिसाब से बढ़ेंगी। मतलब अगर कीमत प्रति वर्ष 30 रुपये भी बढ़ती है तो बहुत राहत की बात होगी। साफ तौर पर बात करें तो नई मूल्य निर्धारण पद्धति 8 अप्रैल से लागू की जाएगी और इसके बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 79.56 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 73.59 रुपये प्रति किलोग्राम होने की उम्मीद है, जबकि मुंबई में सीएनजी की कीमत 79 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने की उम्मीद है। अलग से अगर विचार करें तो राज्यों के बीच ईंधन की कीमतों में ज़्यादा अंतर भी एक गलत बात है। ईंधन को राजनीति से आज़ाद करना जरूरी है ताकि सभी राज्यों में ईंधन की कीमतें कमोबेश समान रहें। इसके लिए राज्य सरकारों के बीच समन्वय हो और केंद्र भी इसके लिए पहल करे। स्टॉप।